एवरीवन, एक बार फिर से हम आज नरेशन पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूँ 123/सन। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड फॉर नो चेंज। रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, हम सबको मालूम है। तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन है, आई या वी है, तो वो चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन है, वो चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है, यू है, वो चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट, किसी का नाम है, तो वो एन फॉर नो चेंज। तो इसको हमेशा आप याद रखें। तो आज हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। सबसे पहले देखें, द सेंट सेड टू मी स्टडी रेगुलरली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट को चेंज किया जाता है। तो संत ने मुझसे कहा स्टडी रेगुलरली, नियमित अध्ययन करो। तो ये मुझे क्या कर रहे हैं? सलाह दे रहे हैं। इसलिए ये सेट जो है ये किस में चेंज हो जाएगा? एडवाइस्ड में। और चूंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसलिए कनेक्टर यहाँ पर क्या लगेगा? टू लगेगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस हो जाएगा द सेंट एडवाइज्ड। क्या हो जाएगा? एडवाइज्ड। टू रिमूव हो जाता है, मालूम है आप लोगों को। मी टू स्टडी रेगुलरली। ओके, सिंपल है, सरल है। आप सभी को पता है, रूल्स सबको पता है। यदि किसी ने मेरा फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 नरेशन नहीं देखा है, जिसमें मैंने सारे रूल्स बता दिए हैं, वो पहले देख ले, तो ये ज्यादा आपको सरल लगेगा। तो द सेंट एडवाइज्ड मी टू स्टडी रेगुलरली। सेकेंड एग्जाम्पल है, द मजिस्ट्रेट सेड लेट द प्रिजनर गो। तो आपको इसको चेंज करना है हमें। सबसे पहले तो मजिस्ट्रेट, जज ने कहा कैदी, प्रिजनर मैंने कैदी को ले जाइए। तो क्या करते हैं? ये जो है जज ऑर्डर दे रहे हैं कि इसे ले जाइए। तो ये चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड में। तो द मजिस्ट्रेट सेट किस में चेंज हो जाएगा? ऑर्डर्ड में। ऑर्डर्ड टू, कनेक्टर टू लगेगा यहाँ पर। टू लेट द प्रिजनर गो। ओके। देन थर्ड सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस के थर्ड सेंटेंस है द ओल्ड मैन। The old man said, do not make a noise. Do not make a noise. बुजुर्ग ने कहा हल्ला मत करो। तो क्या कर रहे हैं? आपको मना कर रहे हैं ना। तो मना करने के लिए जब रिपोर्टेड स्पीच में मना करने वाली सेंटेंस होता है, तो ये जो सेड है वो फॉरवर्ड में चेंज हो जाता है। द ओल्ड मैन फॉरवर्ड। अब इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका मतलब भी डू नॉट होता है, इसका मतलब भी मना करना होता है। तो इसलिए डू नॉट को हटा दिए। अब कनेक्टर टू मेक अ noise. Okay. Then fourth example है, he said to his teacher
टीचर प्लीज एक्सप्लेन इट। ओके, तो उसने अपने टीचर से कहा कृपया समझाइए इसे। तो क्या जो है स्टूडेंट टीचर से क्या करेगा, रिक्वेस्ट। तो इसलिए सेड किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड, टू हट जाता है हिज टीचर, और ये जो है इंपरेटिव सेंटेंस है इसलिए कौन सा कनेक्टर, टू। प्लीज हट जाएगा, यहाँ पर प्लीज, काइंडली, प्रे, सर, मैडम जो भी लिखा रहता है वो रिमूव हो जाता है। इनडायरेक्ट बदलते समय उसको नहीं लिखा जाता है। टू एक्सप्लेन इट, राइट। ओके, देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहला है ही सेड। ही सेड हुर्रा, वी हैव वन, वी हैव वन। ओके, तो ये कैसा सेंस व्यक्त कर रहा है, कब बोलते हैं हुर्रा या हुर्रे, कब बोलते हैं जब हमें खुशी की बात हो, खुशी का सेंस जो हो उस सेंटेंस में, तब ये बोला जाता है। इसलिए ये जो है सेड वो चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो ही सेड, ही सॉरी ही ऐसे, एक खुशी का है, हमने जीत लिया, हम जीत गए, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, कनेक्टर कौन सा लगेगा, दैट लगेगा। यहाँ पर हुर्रा लिखा है वो हट जाएगा। अब ये देखिए, ये फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये ही है, ये वी है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे, इसके लिए हम प्लूरल लिखेंगे दे। दे, हैड किस में चेंज हो जाता है, हैड में, दे हैड वन। ओके, तो सेंटेंस हो गया ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वन। सेकंड है he said alas I have lost everything, I have lost everything। अब यहाँ पर देखें ये किस में चेंज होगा, अलास, ये दुख का जब भाव व्यक्त होता है या हम दुखी हो जाते हैं तभी ये जो वर्ड है हम यूज करते हैं। तो आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, मैंने सब कुछ खो दिया, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे सेड चेंज हो जाएगा सोरो में। सोरो में एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट, है ना। ये जो है एक्सक्लेमेटरी है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, दैट। अलास को नहीं लिखना है। अब ये जो है फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट। तो ही है यहाँ पर, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, इसलिए आई के प्लेस में लिखेंगे ही। फिर हैड किस में चेंज होता है, हैड में लॉस्ट एवरीथिंग। ओके, देन थर्ड, he said how grand the Taj
ताज इज। ओके, तो ये सेंटेंस कैसा है? उसने कहा कितना बड़ा, ग्रैंड माने बड़ा, कितना बड़ा है ताज। तो ये जो है सेड के प्लेस में एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड दैट के बाद क्या है? द ताज, द ताज वॉज वेरी ग्रैंड। इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस हो गए। ही एक्सप्लेन्ड विथ सरप्राइज्ड दैट द ताज वॉज वेरी, ये इस जो है हम जानते हैं कि इसमें चेंज हो जाता है वॉस में, तो द ताज वॉज वेरी ग्रैंड। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं वो देखिए। ही सेड में जय लीव लॉन्ग। ठीक है, उसने कहा जय दीर्घायु हो या लंबी आयु हो जय की, तो वो क्या कर रहा है? आशीर्वाद दे रहा है, इच्छा, उसकी इच्छा को प्रकट कर रहा है, इसलिए ये जो है इसमें चेंज हो जाएगा विश्ड में, तो ही विश्ड, ही विश्ड। चूंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये, इसलिए यहाँ पर कौन सा कनेक्टर लगेगा? दैट। दैट के बाद हम जानते हैं कनेक्टर के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, इसलिए क्या होगा? इसका सब्जेक्ट कौन सा है? जय, जय है। सब्जेक्ट कौन सा है? जय। तो जय कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, इसलिए चेंज नहीं होगा, जय का जय ही रहेगा। जय में किसमें चेंज हो जाता है? माइट में, माइट लीव लॉन्ग। ओके, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस इस तरह से इसको चेंज किया जाता है। ही विश्ड दैट जय माइट लीव लॉन्ग। देन सेकंड ऑप्टेटिव सेंटेंस के सेकंड सेंटेंस है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी अ हैप्पी बर्थडे टू यू, अ हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये भी आशीर्वाद विश कर रहे हैं, इसलिए हो जाएगा ही विश्ड, ही विश्ड, ये निकल जाएगा। मी डैड अ हैप्पी बर्थडे टू। अब ये क्या है? ऑब्जेक्ट है यू, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? मी के अकॉर्डिंग। तो मी भी क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसलिए यू के प्लेस में हमें क्या लिखना है? मी। ही विश्ड मी दैट अ हैप्पी बर्थडे टू मी। तो इस तरह से हमने इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।